हम हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। इससे पूर्व हमने इसी अभ्यास प्रश्न पत्र से 32 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। आज प्रश्न संख्या 33 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? तो इस कथन के आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 34, नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो किसने माना है? रामविलास शर्मा ने माना है। प्रश्न संख्या 36, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 37, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। प्रश्न संख्या 38, यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 39, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो कौन प्राप्त कर चुका था? जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 41, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? गुल्ली डंडा का। प्रश्न संख्या 42, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। प्रश्न संख्या 43, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो चिंगारियाँ प्रतिबंधित रही है। प्रश्न संख्या 44, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो एक कफन से है। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है कफन, तो उसी से है ये पंक्तियाँ उसी से ली गई हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है उनकी है। प्रश्न संख्या 45, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलता है? तो उदय प्रकाश की कहानी वारन हस्टिंग का सांड से मिलता है। प्रश्न संख्या 46, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? तो उसने कहा था कहानी से उद्धृत है ये जो गद्यांश की पंक्तियाँ दी गई हैं। प्रश्न संख्या 47, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है क्या है? ग्रामीण जीवन की सरसता। प्रश्न संख्या 48, मलबे का आदमी कहानी का तथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन है। प्रश्न संख्या 49, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? कायाकल्प। प्रश्न संख्या 50, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? आत्मकथात्मक। प्रश्न संख्या 51, महाराज घर में न गाय हैं, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में ही है कथन किसका है? धनिया का। प्रश्न संख्या 52, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। प्रश्न संख्या 53, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि का। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित कृतियों को उनकी रचनाकारों के मतलब जो इधर रचनाएं दी हैं इनके रचनाकारों से इसका मिलाना है। तो चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारूं? रांगे राघव। परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। प्रश्न संख्या 55, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में लिया गया है? कर्मभूमि। प्रश्न संख्या 56, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा से। प्रश्न संख्या 57, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी। प्रश्न संख्या 58, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर दूरदर्शा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? अंधकार को।
प्रश्न संख्या 59। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी, क्या थी? रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में कौन सी रचना एकांकी है? तो नदी प्यासी थी, यह एक एकांकी है। प्रश्न संख्या 61। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? तो धूर स्वामिनी का संवाद है।